अब ऐसे केस में क्या करना है, देखो यहाँ पर एक ही दोनों के एस स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। जब दोनों के एस स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1, 1 प्रेस करो फिर इक्वल टू दबाओ तो कर्सर ऑटोमेटिकली राइट साइड पर जाए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम पार्शियल फ्रैक्शन कैटेगरी से शुरू करने जा रहे हैं, जो कि इन्वर्स लाप्लास का वापस से एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ये वाले सम का बोर्ड्स में आने के चांस आप समझ लो तकरीबन 70% है, ठीक है ना। 70% चांस है कि ये सम आ सकता है और हो सकता है नहीं भी आए। तो फिर कोई नहीं आएगा तो सर कौन सा टाइप पूछ सकता है ज़्यादातर, तो टाइप 3 और 4, 3 100% एक सम आता है उसका, और टाइप 4 का भी एक सम 100% आता है। अब ये टाइप 3 और 4 क्या है, इसके लिए आपको मेरे वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा और मेरे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। उसमें मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। टाइप 3 के मैं बहुत सारे सम्स लिया हूँ और वो सम में से मैं गारंटी देता हूँ कि कोई सम आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया हूँ कि कोई वैसे ऑफलाइन क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, मेरा कोई ऑनलाइन लेक्चर भी, वीडियो लेक्चर भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैंने इसकी नोट्स जो है वो बना करके रखा है। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो बहुत कमती प्राइस में मैंने मेरे ऐप पर अवेलेबल किया हुआ हूँ, वो आप मेरे ऐप से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन कैटेगरी से शुरू करते हैं। बहुत से टीचर्स इसको एक फॉर्मूला मेथड से कराते हैं। फॉर्मूला मेथड यानी उसको ना बहुत ज़्यादा कैटेगराइज किया हुआ है और वो मेथड से फिर उसको सॉल्व कराते हैं, सम काफ़ी लेंदी हो जाता है। मेरे पास एक ही मेथड है, कॉमन मेथड है, उससे आप पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी सम आने दो ईजीली कर सकते हो। तो किस तरीके से उसको करना है वो समझ लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ रूल सबसे पहले आप लोगों को मालूम होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर वो रूल पहले आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद ही हम ये सम जो है वो शुरू करेंगे। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन में मान लो मेरे पास न्यूमरेटर में है ना कुछ भी हो सकता है। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो सकता है जैसे s+1 लिख दिया, s+2 लिख दिया और एक s+3 लिख दिया। देखो 3 बंदे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसको तीनों को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। एक आएगा s+1, फिर एक आएगा, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, s+1, फिर एक आएगा s+2 और एक आ जाएगा s+3। तो क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो यहाँ पर 3 बंदे आएंगे, एक 3 अननोन आएंगे, एक a, एक बी और एक सी। यानी हमको ये 3 अननोन फाइंड करने हैं, ये कैटेगरी है। तो एक तो ये रूल हो गया, ये आपको याद रखना है, साइड में कहीं लिखते भी जाना है, ठीक है। जैसे आप टाइप 2 लिखो तो आपको ये पहला फॉर्मूला उसका जो है ऐड कर देना है, ठीक है। कैटेगराइज कर दिया किस तरीके से हम इसको पहचानने वाले हैं, एक चीज़ हो गई। सेकेंड, न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर हो सकता है, वेरिएबल s हो सकता है, जैसे यहाँ पर 3s+1 है। न्यूमरेटर में कोई सिंगल डिजिट नंबर भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है। जैसे सेकंड वाला सम अगर मैं दिखाऊं, इसका न्यूमरेटर देखो s+4 है, कुछ भी हो सकता है। तो न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर में लेकिन क्या है, हम लोगों को उस पर ध्यान देना है। तो डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पर एक है s+1 और दूसरा है मान लो s²+2। अब ऐसे केस में क्या करना है, देखो यहाँ पर एक ही s है। जब एक s था तो एक हमने अननोन अज्यूम कर लिया, यानी a/s+1। लेकिन जब s स्क्वायर हो, s पे स्क्वायर हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले तो लिख दो s²+2। इसका फिक्स्ड फॉर्मेट है, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, याद रखना bs+c, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। bs+c यानी s पे स्क्वायर आएगा तो 2 अननोन एक साथ अज्यूम करना है, bs+c। अब कितने लोगों को डाउट आता है सर bs+c के साथ s क्यों नहीं। अब ये ऐसा याद मत रखो, आप सिर्फ इतना याद रखो ये फॉर्मूला है। मैं आप लोगों को बोलूँगा a+b² का फॉर्मूला a²+2ab+b² क्यों आया, तो आप लोग भी सर्क हो जाओगे, बोले यार यहाँ यार ये बात तो है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी यही बोल रहा हूँ कि यही बात है, bs+c। बस इतना याद रख, दिमाग को ज़्यादा टेंशन मत दे। 3 महीने में बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर उसके बाद में चाहिए तो रिसर्च करते रहने का कि bs+c के साथ में s के साथ भी s क्यों नहीं है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रख, bs+c यानी s स्क्वायर दिखा, s पे स्क्वायर दिखा तो bs+c। क्लियर हो गया। 2 फॉर्मूला यहाँ पर मैंने बता दिया। एक और फॉर्मूले का मैं तरीका बता देता हूँ। न्यूमरेटर में वापस से कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में मान लो एक के पास s+1 और दूसरा है s+3 द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है, s+3 द होल स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पर s पे स्क्वायर नहीं है। तो जब ऐसा फॉर्मेट आएगा तो क्या करेंगे, देख ध्यान देना, एक तो s+1 है, एक s है तो एक अननोन, ठीक है ना। एक s था तो एक अननोन लिखा। यहाँ पे s+3 द होल स्क्वायर है,
मतलब ये बंदा ही खुद 2 बार है, ये पूरा बंदा 2 बार है। जब ये बंदा 2 बार है तो हम ऐसा लिखेंगे s+3 एक बार, फिर लिखेंगे s+3 2 बार, और यहाँ पर a लिखा तो यहाँ b लिख दो और यहाँ c लिख दो। ये हो गया इसका फॉर्मेट रेडी। इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? ये पार्शियल फ्रैक्शन के कैटेगरीज है जो आप लोगों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत से टीचर्स इसको कुछ अलग अलग फॉर्मूले से याद करवाते हैं, मैं बोलता हूँ उसको याद मत रखो, फॉर्मेट को पहचानो। सिंगल दिख रहा है एक अल्फ़ाबेट, एस पे स्क्वायर दिख रहा है, ये फॉर्मेट याद रखना है, फिक्स्ड फॉर्मेट है bs+c। इसका एक और शक्ल मैं आप लोग को समझाऊं, अगर देखो s+1 न्यूमरेटर में मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, s+1 s+2 और यहाँ पर आ जाएगा मान लो s²+3। तो अब ऐसे केस में क्या, तो अब ऐसे केस में लिखेंगे एक तो s+1 है, इसको a ले लेंगे, s+2 है, इसको b ले लेंगे, और s²+3 है। अब bs+c नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि b ऑलरेडी यूज़ कर चुका है। तो अब लिखेंगे cs+d। वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट फिक्स्ड है, खाली आपको वेरिएबल्स या अल्फ़ाबेट जो है वो चेंज कर देना है। समझ में आ गया? मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, तभी जाकर के ये हम लोग को सम जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, आप पहले इसका एक फ़ोटो ले लो, फिर इसको हम लोग हटा देंगे यहाँ से। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। साइड में फ़िलहाल रहने दिया हूँ कि एक सम जो हम लोग समझ लें पहले इस कैटेगरी से, फिर उसके बाद आप चाहिए तो मैं ये वाला पार्ट में हटा दूंगा क्योंकि सम थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ठीक है, सम बहुत सिंपल है, ध्यान देना है। आप पहले इन्वर्स लाप्लास पर मत आओ, आप सबसे पहले सिर्फ 3s+1 वाले पार्ट पर फोकस करो, मतलब ये पूरे क्वेश्चन पर s+1 और s²+2, मतलब जो दिख रहा है मैंने इसको एज इट इज़ उतार दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर s+1 है, एक ही सिंगल एस है, सिंगल एस है मतलब एक ही ऊपर न्यूमरेटर में एक ही बंदा आएगा a/s+1, और डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर s²+2 है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्योंकि s² आ गया, बराबर ऐसा कुछ आ गया, s² आ गया, तो यहाँ पर आएगा bs+c, फिक्स्ड फॉर्मेट bs+c। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे सर, बताता हूँ। देखो 3s+1 एज इट इज़, s+1 s²+2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a इंटू s²+2 फिर bs+c इंटू s+1, और डिनोमिनेटर में क्योंकि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, s+1 इंटू s²+2। अब क्या होगा, ये कैंसिलेशन होगा, ये कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, बराबर। अगर इसको डिनोमिनेटर से यहाँ लेके आएंगे तो न्यूमरेटर में होगा और ये कैंसिल होगा, है ना, पूरा ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर बचता है, 3s+1 इज इक्वल टू a टाइम्स s²+2 प्लस bs+c इंटू s+1। ठीक है, अब इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3s+1 इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा as² + 2a। अब क्या करो नेक्स्ट, ये जो bs है पेंसिल से इसको सर्कल करने का, ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको ऐसा मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट लगता है, पेंसिल से सर्कल करने का और ऐसे 2 एरो बना देने का दोनों बंदे के पास। अब मल्टीप्लिकेशन करो, आपको इजी पड़ेगा। bs इंटू एस, ये होगा bs², bs इंटू 1 bs, c इंटू, अब c को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, c इंटू एस cs प्लस c इंटू 1 c। समझ में आ गया? ठीक है, अब इनकी जोड़ीदार एक साथ करो, यानी as² और bs²। अब क्या है, as² bs² दोनों के पास में s² है, बराबर। मैं क्या करता हूँ, दोनों के s² को कॉमन ले लेता हूँ। जब दोनों के s² को कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पर बचेगा b। एक पार्ट हो गया मेरा। नेक्स्ट, अब s वाले बंदे को टारगेट करो, ये दोनों भी s वाले दिख रहे हैं, ये दोनों भी s वाले बंदे दिख रहे हैं, दोनों के पास में s दिख रहा है ना, मैं दोनों के s को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b+c, यहाँ पर आ जाएगा b+c। समझ में आ रहा है, b+c आ गया। अब बिना s वाले बंदे को देखो, बिना s वाला बंदा कौन है, देखो 2a और c, इन दोनों के पास में भी s नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a + c, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा हुआ है, 3s+1। अब यहाँ पर देखो बिना s वाला बंदा है, यहाँ पर भी बिना s वाला बंदा है, यहाँ पर s वाला बंदा है, यहाँ पर भी s वाला बंदा है, यहाँ s² वाला बंदा है, यहाँ पर s² वाला बंदा ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम लोग यहाँ पर s² वाले बंदे को अगर लिखना चाहते हैं तो s² ऐसे तो नहीं लिख सकते। अगर मैंने s² लिखा तो अंडरस्टूड होगा कि इसके साथ 1 होगा, ऐसा लिख नहीं सकते खुद से। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ जब कुछ नहीं है ना तो हम लिख देंगे 0s²। जब बंदा ही गायब है तो 0 डाल देने का, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अब करो कंपेयरिंग। अब जब कंपेयर करोगे s² वाले के साथ में कंपैरिजन करो तो यहाँ पर a + b की जगह पर क्या दिख रहा है, तो मैं ऐसा कंपेयर करूँगा कि a + b = 0, ठीक है। कंपेयर किया, a + b = क्या मिल गया, 0 मिल गया। दूसरा कंपैरिजन करो b + c, है ना, तो b + c = s के साथ में जो भी नंबर है, s के साथ यहाँ पर b + c है = यहाँ s के साथ में 3 है। ये हो गया कंपैरिजन। नेक्स्ट कंपैरिजन 2a + c, है ना, 2a + c = उसकी जगह बिना s वाला बंदा जो है वो 1 है, यहाँ पर आ जाएगा 1। और यहाँ पर मुझे 3 इक्वेशंस मिल रही है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर मुझे 3 इक्वेशंस मिल रही है। और इन 3 इक्वेशन में अगर आप ध्यान दोगे तो सबके पास एक एक बंदा गायब है। पहले वाले के पास c गायब है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 0c। ये वाले के पास में a गायब है 0a। ये वाले के पास में b गायब है 0b। समझ में आ गया। अब आप क्या करो, ये तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट कर दो। जब इन तीनों इक्वेशंस को कैलसी में पुट करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कैलसी में कैसे पुट करते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा रहेगा, वो आप देख सकते हो। सबसे पहले कैलसी में आपको मोड पर जाना है। मोड में आप लोग देखोगे यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से 5th ऑप्शन पर आपको EQN यानी इक्वेशन देखने मिल रहा है। ये इक्वेशन को आप सिलेक्ट करो। उसके बाद वापस से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब अगर आपके पास 3 अननोन आपको फाइंड करना है, जैसे ये वाले सम में हम लोगों को 3 अननोन चाहिए थे A, B और C, तो हम लोग यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। देखो A + B + C = D, बराबर ना, तो सेकंड ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब एक एक करके हम लोग वैल्यूज़ डालेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर वैल्यूज़ दिख रही रहेगी A + B + 0C = 0। तो A के साथ कोई नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है, तो यहाँ पर आएगा 1। 1 प्रेस करो, फिर = दबाओ तो कर्सर ऑटोमेटिकली राइट साइड पर जाएगा। B के साथ भी 1 है, C के साथ कुछ भी नहीं है यानी 0 है तो 0 डालेंगे। D के साथ भी कुछ नहीं है तो 0 आएगा। नेक्स्ट फिर से A के साथ देखोगे तो 0, B के साथ में आएगा 1, C के साथ में फिर आएगा 1 और = के बाद में आएगा 3। और थर्ड वाली इक्वेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक गलती हुई है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना, 0 1 1 और 3, ठीक है, 0 1 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाले पर 2, फिर 0, फिर 1, फिर से 1। अब = प्रेस करोगे तो आपको पहला वैल्यू मिल जाएगा -2/3। फिर से = प्रेस करो, आपको B का वैल्यू मिलेगा 2/3 और फिर से = प्रेस करोगे आपको C का वैल्यू मिल जाएगा 7/3। ये तीनों वैल्यूज़ निकालने के बाद में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। इसको कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। किस तरीके से, देखो समझ लेते हैं। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 पर ध्यान दोगे तो 3s + 1 अपॉन s + 1 एंड s² + 2 = a अपॉन s + 1। a अपॉन s + 1, a की जगह -2/3 है तो -2/3 अपॉन s + 1 प्लस bs + c, है ना, तो b की जगह है 2/3, bs प्लस c की जगह है 7/3, यहाँ आ जाएगा 7/3 अपॉन s² + 2 s² + 2। अब इक्वेशन 1 में पुट करने के साथ में आप क्या कर दो, इन्वर्स लाप्लास भी निकाल लो। पुट इन इक्वेशन 1 एंड लाप्लास इन्वर्स भी निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से इसको, लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस पूरा ब्रैकेट, ठीक है ना, इन्वर्स यहाँ पर भी आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस पूरा ब्रैकेट। अब यहाँ से हम लोग लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे। देखो डिनोमिनेटर में सब जगह पे 3 दिख रहा है तो ये 1/3 को आप कॉमन ले लो, 1/3 को कॉमन ले लो तो यहाँ पर आएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ -2 अपॉन s + 1 प्लस, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस की साइन थे, प्लस bs + c के साथ, तो प्लस क्योंकि डिनोमिनेटर का 3 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर आएगा 2s प्लस यहाँ पर भी 3 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर आएगा 7 अपॉन s² + 2 s² + 2। अभी ध्यान देना है यहाँ पर 1/3 लाप्लास इन्वर्स ऑफ -2 अपॉन s + 1 प्लस, अब इसको भी ब्रेक करो तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा 2s अपॉन s² + 2 प्लस 7 अपॉन s² + 2, ठीक है ना, ब्रेक हो गया। ये ऐसा फॉर्मेट था कि a + b अपॉन c है, जैसे
तो ये हो जाएगा a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी बराबर a प्लस बी अपॉन सी। तो ये इस तरीके से आपने इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लगेगा, ध्यान देना है भी। s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता था इसका फॉर्मूला? cos 80 होता था। फिर लाप्लास इन्वर्स ऑफ a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता था sin 80। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर 2 है। अगर 4 होता ना तो मैं 2 स्क्वायर लिख सकता था, 9 होता तो 3 स्क्वायर लिखता, 16 होता तो 4 स्क्वायर लिखता, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर सिंपल सा काम करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायर अगर डालेंगे ना तो रूट भी डाल देंगे। क्यों? देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 2 ही मिलने वाला है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा √2। समझ में आ गया? तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये बन गया। सिमिलरली यहाँ पर देख, न्यूमरेटर में s नहीं है। जब न्यूमरेटर में s नहीं होता है मतलब कोई नंबर होना चाहिए। जब कोई नंबर आता है तो वो साइन का फॉर्मूला होता है, समझ रहा है? जब कोई नंबर आता है तो वो साइन का फॉर्मूला होता है। तो लास्ट वाला जो है वहाँ पे पार्ट वो साइन का फॉर्मूला होगा, लेकिन वहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाने के लिए अगर यहाँ पर a है तो ऊपर भी वो a होना ज़रूरी है। यहाँ पर वो a नहीं है, बराबर, न्यूमरेटर में वो a नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? इसका स्क्वायर किया तो रूट करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर में √2 होना ज़रूरी था, तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय √2 करूँगा। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड बाय √2 भी करना कंपलसरी है। ठीक है, एक बार इसको पूरा वापस से बैक करना और वापस से देखना, एक्सप्लेनेशन और क्लैरिटी मिलेगी। वैसे मैंने बहुत डिटेल में समझाया तो उम्मीद है कि समझ में आया रहेगा। 1/3 लाप्लास इन्वर्स ऑफ -2 अपॉन s प्लस 1 प्लस मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट लाप्लास इन्वर्स निकाल लेता हूँ उसका। 1/3 एज इट इज़ -2, तो कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड यहाँ पर 1 है। 1 अपॉन एस प्लस 1, तो 1 अपॉन एस प्लस ए का फॉर्मूला लगेगा। ई रेज टू प्लस ए है तो -80, तो यहाँ पर आ जाएगा ई रेज टू -80। ए की जगह पे 1 है, एक पार्ट हो गया। +2 यहाँ पर आ जाएगा साइन √2t, साइन 80 है ना, साइन 80, ए की जगह पे √2 है। सिमिलरली यहाँ पर भी 7 अपॉन √2 बराबर 7 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा a अपॉन, है ना, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा सॉरी यहाँ पर साइन नहीं आएगा, मैं यहाँ से मेरे से मिस्टेक हुई है, साइन √2t नहीं आएगा, यहाँ पर कॉस आएगा, क्योंकि साइन s है ना न्यूमरेटर में s है तो कॉस का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस √2t प्लस ठीक है प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन √2t, और ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का सम लेंदी है। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। ये पहला सम ही मैंने ऐसा डिफ़िकल्ट लिया था कि इसमें सारे मेजर कंसेप्ट्स मैंने कवर किए हैं। ठीक है, इसमें एक और सम बताने वाला हूँ, तो टेंशन नहीं है, हम लोगों को ये इसकी और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, एक और बारी चाहिए तो वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छे से इसकी क्लैरिटी मिलेगी, पूरा अच्छे से समझ में भी आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या ध्यान देना है वो बता देता हूँ। आपको कैलसी यूज़ करने आना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपने ABC का वैल्यू गलत निकाल दिया, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपको ये पहले तो यहाँ तक भी सही तरीके से पहुँचना है। तो मैं आप लोगों को ये मेथड ही बोलता हूँ कि प्रेफर करो, इस तरीके से ही पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करो, बहुत ही इजी पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये 3 मेथड जो मैंने बताया था, ये कुछ भी वाला फॉर्मेट, ये 3 फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से याद रहने चाहिए। इसको आप साइड में कहीं पे लिख के रखो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। जैसे आप कोई ऑफलाइन क्लासेस जाते थे उस तरीके से आप नोट्स बनाते थे, बराबर ना, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर मेरे लेक्चर्स देख के भी वीडियोज़ को बनाना है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।